सभी खटीक समाज बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, जयपुर से। ये खबर है नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी कार्यक्रम के दूसरे भाग की। रविवार दिनांक 29 जनवरी 2023 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र नई दिल्ली के चतुर्थल पर संत द्रुबलनाथ मिशन भारत एवं डॉक्टर गंगाराम निर्वाण शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सम्मान अर्पण समारोह एवं विचार गोष्ठी का खटीक समाज का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यूज़ देख रहे सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। ये समाज इनको कोटि कोटि नमन करता है। आने वाले समय में भी लोग याद करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यात्रा के माध्यम से समाज को जोड़ा। ऐसे हमारे माननीय मुख्य अतिथि विजेंद्र बड़गुजर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन करें। माननीय विजेंद्र बड़गुजर, मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं। बाबा साहब जिनकी बदौलत आज हम यहाँ सब विराजमान हैं और जिनकी बदौलत मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, उनको नमन करते हुए और एक ऐसी विभूति हमारे समाज की जो हमारे संत रहे हैं, जिनको हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ऐसे संत को भी मैं नमन करता हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय मान्यवर अशोक निर्वाण जी और मेरे बहुत ही अजीज साथी प्रोफेसर डॉक्टर रवि महेंद्रा जी और इनकी पूरी टीम, इनको मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसा कार्यक्रम इन्होंने दिया, हम सबको यहाँ पर मिलने का अवसर दिया, हम सबको अपनी बात रखने का अवसर दिया और यहाँ पर ऐसी ऐसी विभूतियाँ, इंटरनेशनल विभूतियाँ जो है हमारे बीच में बैठी हैं, उनका हमें सबको मार्गदर्शन मिला। उनके बारे में हमें जानकर हमें सबको उत्साहवर्धन हुआ, हमारे युवाओं को प्रेरणा मिली। तो ऐसा एक कार्यक्रम के लिए मैं इनको पुनः बार बार जो है साधुवाद देता हूँ, पुनः इनको बधाई देता हूँ। साथियों, मैं थोड़ा सा मेरे साथी जो रवि महेंद्रा जी, जो अभी बहुत लंबे समय से यहाँ पर बोल रहे हैं और एक मंच का संचालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, आप सभी इनसे बहुत ही अच्छे तरह से वाकिफ हैं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही वाकिफ हूँ क्योंकि हम दोनों जो है बहुत ही संघर्ष के साथी रहे हैं। और डॉक्टर रवि महेंद्रा जी एक ऐसी शख्सियत है हमारे समाज के। साथियों, सभी व्यक्ति अपने लिए जीते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है कि जो समाज के लिए जीता है। हर वक्त आप इनका कोई भी समय, आप किसी भी टाइम पे 24 घंटे में आप कभी भी इनके जो है इनके फोन कॉल कर सकते हैं, इनको किसी भी संबंध में जो आप इनसे सलाह ले सकते हैं, या इनको कहीं भी आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में आज ये खूब अपने जो है अपना जो भी इनसे हो सकता है वो अपना समाज के लिए करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है और मैं इनका जो है बड़ा जो है शुक्रगुजार भी हूँ। साथियों, आज मैं जहाँ पर, देखो मुझे कहने में बड़ा संकोच नहीं होता कहीं भी, मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर रवि महेंद्रा जी का। हमने हरियाणा में जो भी इन्होंने बताया कि रथ यात्रा जो है वो भी इनका कहीं ना कहीं इनका बड़ा एक उसके अंदर बड़ा रोल था, उसका सुझाव भी नहीं का था। मुझे हालांकि ईमानदारी से बताना चाहूंगा, मुझे डर लग रहा था कि भाई रथ यात्रा जो है कैसा विजन था, ये था बहुत बड़ा, लेकिन इसको निकालते हुए डर लग रहा था कि पता नहीं समाज का रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फ्लॉप होगी तो बहुत बड़ा नुकसान भी होगा समाज को, और मुझे तो होना ही था पर्सनली। लेकिन इन्होंने हौसला दिया और मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे, अनिल चावला जी मेरे बड़े ही अजीज साथी हैं, जिन्होंने इस यात्रा में, योगी दाइमा जी हैं और सिद्धार्थ जी हैं, सुरेश चौकर जी हैं, और ऐसे साथी मेरे यहाँ पर जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे, कहीं दिखाई दे भी रहे तो चले भी गए कुछ एक तो साथी। तो ऐसे ऐसे साथी हैं मेरे जिन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में अपना तन मन धन जो है सहयोग दिया। और जब यात्रा ये शुरू हुई पूरे हरियाणा में, तो हम पहुंचे, पूरे जिले में हम पहुंचे, तो इतना उत्साह जो है युवाओं में, बुजुर्गों में, माताओं में, बहनों में इतना देखने को मिला कि पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा था जिससे कि जो समाज में क्रांति पैदा हुई, समाज में उत्साह पैदा हुआ कि भी हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारा समाज भी बहुत आगे जा सकता है। और हमारे समाज में वास्तव में समाज साथियों प्रतिभाएं बहुत हैं। अभी आपने देखा भी होगा, उसका एक छोटा सा उदाहरण भी देखा होगा आपने, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में, इंटरनेशनल जो है लोग बैठे हैं, इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित लोग बैठे हैं, गिनीज बुक में जिनका नाम दर्ज है, इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित ऐसे अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं, और ऐसी प्रतिभाएं इतनी हमारे बीच में रही हैं। तो साथियों, हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी रही है तो सिर्फ और सिर्फ एकता की रही है। वो भी आज कहीं ना कहीं अच्छी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल भी रही है। ऐसा नहीं है कि अब एकता नहीं है,
युवा साथी आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, आज इस बात को महसूस करने लगे हैं कि एकता के बगैर कुछ नहीं होने वाला। और मेरा भी बहुत ज्यादा जो है सहयोग जो है समाज ने किया है। मैं बिल्कुल भी समाज को इस विषय पे ये नहीं कह सकता कि समाज ने मेरा सहयोग नहीं किया। हर कदम पे समाज ने मेरा सहयोग किया है, जिसकी बदौलत आज मैं जो है हरियाणा सरकार में एक संवैधानिक पद पे जो है आज मैं बैठा हुआ हूँ। तो समाज का बड़ा योगदान है। और सम्मानित साथियों, वैसे तो मैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो भी मुझे जानते होंगे, किसी भी काम को लेकर कभी भी मेरे दरवाजे पर आए हैं या किसी फोन कॉल के माध्यम से उन्होंने मुझे कुछ सूचना दी है तो मैं उनके लिए खड़ा रहा हूं। जितना भी बन सकता था उतना मैंने प्रयास किया हमेशा। और आज एक आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से आज एक ऐसे सम्मानित पद पे आज मैं विराजमान हूं। वो सब आप सबकी बदौलत है, इस समाज की बदौलत है। तो मैं अगर इस समाज के अगर अब भी कुछ काम आ पाऊं, पहले भी आया हूं और आगे भी इसके काम आ पाऊंगा, तो मैं उसके लिए अपना जो है सौभाग्य समझूंगा। तो आप किसी भी समय मुझे इस लायक समझें कि भाई कहीं भी मेरी आवश्यकता है तो मैं उसके लिए आपको जो है बिल्कुल खड़ा मिलूंगा। यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 11-12 प्रदेशों से आपकी जो प्रतिभाएं यहाँ पर आई हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो है हमारे हीरालाल जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, जो वरिष्ठ जो संपादक हैं, दलित साहित्य लिखते हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही। यहाँ पर इंद्रेश सोनकर जी मेरे बड़े अच्छे करीबी साथी हैं, बहुत ही क्रांतिकारी युवा साथी हैं, बहुत समाज के लिए हर समय जो है तत्पर रहते हैं। सिद्धार्थ सोनकर जी बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, हमने बहुत अच्छे लंबे समय से काम भी किया है। प्रोफेसर मीनू जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे काफी नाम मैंने इसमें लिखे हैं। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर साहब जो बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। और आप इनको कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा इनके बारे में कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे समाज के बीच में बैठी है। तो हमारे लिए ये कोई, तो सम्मानित साथियों, ये एक बार बार मैं ये शब्द आपको दोहरा रहा हूँ। और युवा साथी जो बैठे हैं, युवा हमारे जो साथी बैठे हैं, उनके लिए यही एक, इसलिए मैं ज्यादा जानबूझ के ये बात को दोहरा रहा हूँ, इससे बात से प्रेरणा मिलती है कि भाई हमारे समाज में ऐसी प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको बाहर निकालने की आवश्यकता है। उनको देख के हम ये, क्योंकि सब हम जो है बिल्कुल जमीन से उठे हुए लोग हैं, जमीन से उठ के जब ये यहाँ पर जा सकते हैं, हमारे सामरिया साहब जो है IAS हैं, जमीन से उठकर ये जब यहाँ पर अधिकारी बन सकते हो तो हम क्यों नहीं। और सामान्य साथियों, मैं भी इसका एक बड़ा उदाहरण हूँ। मैं बहुत ही एक साधारण से परिवार से हूँ, लेकिन आज मेहनत करते 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 संघर्ष करते करते आज जो है एक सम्मानित पद पे आज मैं भी आया हूँ। तो ये सब देखो, हमारे युवा साथियों के लिए विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य के साथ में अगर हम अपना प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी ताकत है किसी भी फील्ड में कि हमें रोक पाएगी। तो हमारे अंदर प्रतिभा है और एक काम करने का जोश है, स्वाभिमान है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। सिर्फ और सिर्फ कमी थी थोड़ी बहुत, वो ये थी कि हम एक दूसरे को जो है सहयोग नहीं देते थे, लेकिन अब वो चीज भी जो है दूर होती जा रही है। तो ये सब जो है हमारे समाज के जितने भी यहाँ पर योद्धा बैठे हैं, जितने भी हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो सब इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं। क्योंकि अकेला एक व्यक्ति रवि महिंद्रा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, या कोई और XYZ कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये हम सब ने जो है प्रयास किया है, अपने अपने स्तर पे थोड़ा थोड़ा सब ने प्रयास किया है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ सारी जितनी विभूतियां हैं, मैं सबको लगभग सबको जब बारीकी से जानता हूँ कि उन सब का संघर्ष है कि आज समाज जो है एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और विकास के रास्ते पे है। क्योंकि विकास का रास्ता तभी निकल रहा है जब हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में एक बार जय हिंद, जय भारत। को भी लेके नतमस्तक हूँ। जोरदार तालियों से साथियों, मैं ये कह सकता हूँ, जैसे सुपर 30 बनी है आनंद जी पे, एक दिन सुपर 100 बनेगी इंस्पेक्टर खेमचंद जी पे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में इन्होंने पे बैक टू सोसाइटी किया है और सैकड़ों बच्चों को इन्होंने इस मुकाम पे लेके आए हैं इंस्पेक्टर खेमचंद जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और इसके बाद फिर हम 1 by 1 करके सभी अचीवर्स का हम सम्मान करेंगे। अगर किसी को जल्दी है या ट्रेन है या निकलना है तो वो बंधु पहले आ सकता है, हम उसका सम्मान मंच के माध्यम से करना चाहेंगे। अगर किसी की ट्रेन है या कहीं दूर जाना है तो वो आ सकते हैं, आ जाइए। जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए, पूरे मेंटर्स के लिए, पूरे ग्रुप के लिए। सारी इकट्ठी नहीं देनी। हमारे बीच
में परेडवाल जी राजस्थान मंच के माध्यम से उनको भी सम्मानित, हमारे अतिथियों के हाथों जोरदार तालियां।
मेरा नाम प्रोफेसर रवि महेंद्रा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। आज जो ये राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद ये था कि जो नेशनल अचीवर्स हैं पूरे देश भर से, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से, मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। चाहे वो प्रोफेसर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, सोशल लाइफ में हो, बिजनेस में हो, इन सभी का आज अभिनंदन करने का एक प्रयास किया गया है। और निश्चित तौर पे एक बड़ा संदेश समाज की एकता को लेकर ये देश भर में जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय समाज के लिए अच्छा हो और बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इस कार्यक्रम में जयपुर से विशेष रूप से पधारे पत्रकार ब्रजेश नावरिया जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम में शरीक हुए। उनके आने से इस कार्यक्रम में रौनक लगी और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो काम कर रहे हैं समाज के लिए, वो तारीफ के काबिल है। उनके लिए भी बधाई है और उनके भी उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। रवि जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इतना शानदार आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें हमारे समाज के लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जो आज जिस प्रकार का जो कार्यक्रम था, वैसे तो हमारे समाज में पूरे देश भर में जो है कार्यक्रम होते रहते हैं सामाजिक रूप से, लेकिन जिस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम था और थीमफुल कार्यक्रम था, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से करीब करीब 12 प्रदेशों से जो लोग, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से एक ऐसा आह्वान गया है कि समाज में कहीं ना कहीं जो है उसका बेनिफिट मिलेगा जरूर। विशेष रूप से हमारे जो विशेष पत्रकार साथी हैं हमारे ब्रजेश जी, और मैं उनको अक्सर देखता रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि मैं और ये बोले जो है संघर्ष के हम साथी भी रहे हैं और बहुत लंबे समय से जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं इनको पहले से देखता हूँ। तो एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो हमारे बीच में जयपुर से चल के जो है हमारे बीच में यहाँ पर आई, मैं उनका भी यहाँ पर पहुँचने पर साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और समाज के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, पत्रकारिता एक बहुत बड़ा माध्यम है समाज को आगे ले जाने का, और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजेंद्र जी, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने समाज को जो सहयोग करने की जो प्रेरणा बताई कि हमेशा समाज के लोगों को सहयोग करना चाहिए, और आपने कहा कि मैं समाज की पहले भी सेवा करता था और आज भी मैं समाज की सेवा के लिए तन मन धन से तैयार रहूँगा। अशोक निर्वाण। अशोक जी, आज आपने यहाँ नई दिल्ली में बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? सबसे पहले तो मैं हमारे आज के जो चीफ गेस्ट से पहले तो विजेंद्र बड़गुजर जी जो नव नियुक्त हुए हैं उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हरियाणा के, उनको तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में पूरे 4 घंटे से यहाँ बैठे रहे और एक एक व्यक्ति का ध्यान से संबोधन सुना। आज उन्होंने भी, जितने भी हमारे लोग आए, तो और मैं भी यही कहूँगा कि कटिक समाज को एक मंच पर आ जाना चाहिए, अन्यथा जो चीज़ तुम्हारे पास आज है वह भी आप तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। इंस्पेक्टर खेमचंद चंदेल, मिशन सुपरटेंडेंट टीम। वालिका, आपका नाम? मेरा नाम है राउडी राधिका शंकर। मैं एक इंटरनेशनल किक बॉक्सर हूँ और FFWD रेसलर हूँ। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। आज नई दिल्ली में खटीक समाज का जो ये कार्यक्रम हुआ, उसमें आप पधारे, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, इस तरीके का कार्यक्रम और होना चाहिए। इसी तरीके से हम मिलते रहें और अपना एक परिवार आगे बढ़ाते रहें। खेमचंद जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम? आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, इसके अंदर मतलब एक पूरे भारत के जो चिंतन जो सारे इकट्ठे हुए हैं, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने मिशन के अंदर भी और इनसे प्रेरणा लेके और आगे कुछ कर सकते हैं। मैं श्री इस कार्यक्रम के जो आयोजक है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम अगर समय समय पर होते रहे तो अपने यूथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैं श्रीमान ब्रजेश नावरिया साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनके YouTube के माध्यम से समाज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा मिलती है कि हर इस चैनल के अंदर ऐसे जो वीडियो डाले जाते हैं जो कि एक शिक्षा पर्द के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जयपुर से यहाँ आए इस कार्यक्रम को। थैंक यू सो मच। खेमचंद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। थैंक यू सो मच।